यस दोस्तों, आज की घड़ी का हम लोग को बहुत दिन से इंतजार था एंड सबसे बड़ी तैयारी होती है टू हाउ टू गेट अवर वीआईपी, नॉट वीआईपी, डबल वीआईपी स्पीकर, वन ऑफ द मोस्ट बिजी मैन in the world of Modi Care. Not only a good administrator, he is one of the finest administrator, one of the finest leader, and as far as training and motivation is concerned, as far as mentoring and coaching is concerned, I haven't seen a man like this. I haven't seen in my life. मेरा 24वां साल है नेटवर्क मार्केटिंग का. मैंने देखा है कि बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन में लोग होते हैं, बहुत अच्छा चला सकते हैं, लेकिन हर क्षेत्र में पार एक्सीलेंस एंड सिर्फ इन्होंने खुद नहीं, इनकी पूरी टीम इनका ही रिफ्लेक्शन है. अमेजिंग टीम है और ये अमेजिंग टीम इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अ ग्रेट लीडर. शुभोदकर जी को तो मैं उनके बारे में जितना बोलूं उतना कम है, बिकॉज मेरी जितनी सफलता बोलिए, मेरा वजूद ही मोदी के ने बना तो शुभोदकर जी के कारण बना. ठीक है, मेरे अपलाइन फिलिप सिंह जी, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, और फिलिप सिंह जी ने, और मैं बोलूंगा मेरे सुपर अपलाइन में शुभोदकर जी हैं, इन दोनों ने मिलकर मुझे मदद किया और मुझे बिजनेस शुरू करवाया, मुझे सिखाया. और आज मैं जो भी सफलता, देखिए मैं सफलता में से हमारी टीम में जो सफलता है पूरी मोदी केयर वर्ल्ड में, इस सफलता का कारण शुभोदकर सर मैं कभी नहीं भूल सकता. मतलब उस दिन से लेके आज तक आपके हर स्ट्रेटेजी का मैं दीवाना हूँ. आई एम वन ऑफ योर बिगेस्ट फैन इन दिस कंट्री, आई कैन टेल यू सर. एंड मैं आपको बिल्कुल बढ़ा के नहीं बोल रहा है. आपके लिए मुझे पूनम जी जितने अब मुझे शब्द नहीं मिलते आपके बोलने के लिए, बट आई कैन टेल यू वी लव यू सर. वी टेक यू एज अ कोच, आवर मेंटर, आवर गाइड, आवर फ्रेंड. हर चीज में हम आपकी मदद ले सकते हैं और आप हमें करते हो. और सर खैर हमारी नहीं करते, मैं देखता हूँ कि हर मोदी केरियन की, वो चाहे बिगनर हो, आप सबको सपोर्ट कर रहे होते हो. हम कभी भी फंस जाए ना, वी नो यू आर अ वन स्टॉप सोल्यूशन. कितने भी डिफिकल्ट सिचुएशन में गुजरता हूँ, बट सर आपके पास आके आप सारा सॉल्व कर देते हो. यू आर अ कूल ब्रेन, यू रियली नो हाउ टू हैंडल पीपल. आपके पास ह्यूमन हैंडलिंग स्किल है, हाउ टू हैंडल द ह्यूमन बीइंग्स, एंड दैट टू नेटवर्कर्स लाइक अस. आप नेटवर्कर्स को जो हैंडल कर लेते हो तो यू आर अनविंसिबल. सो वी आर लकी, वी आर एक्सट्रीमली लकी सर. आपका जो कमांड है इन द मोदी केयर प्लान and the way you can put in a brain is amazing. तभी ये आज पूरा भारत इकट्ठा हुआ है. अभी हम हाउसफुल हो ही जाएंगे in next 5 minutes. और लाइन लगी हुई है सर फेसबुक में, और आज का दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए हम लोग शुभोदकर जी बुलाएंगे. टाइम टू प्रेजेंट आवर हम सब के प्रिय मिस्टर सुब्रतोकर सर. वेलकम सुब्रतोकर. यस सर, वेलकम सर. वेलकम सर. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, जी, पूनम जी. Thank you so much. जैसे आप लोग हमें सुनने आते हो, हम भी पहला 10 मिनट आप लोग भी सुनने आते हैं, क्योंकि वही 10 मिनट हमारे लिए ना लगता है कि पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गए. तो हम भी पहले 10 मिनट के लिए आते हैं. आई एम ऑल्सो ग्रीडी पर्सन, तो अच्छा लगता है. बट यहाँ पे ये जो टीम है और पूरा वेस्ट बंगाल का जो टीम है, मैं बता रहा हूँ, ये अपने क्रेडिट में बन रहा है. जो हमें जो इतना क्रेडिट दिया जा रहा है, ऑनेस्टली यस, आई हैव अ वेरी गुड टीम. अभी तो आज मेरा टीम से कंकना जी है, तन्मय जी है, संजय जी है, मनोज जी है. अगर वो लोग नहीं होते तो ईस्ट टीम होता नहीं, ये तो श्योर है. मतलब इन लोगों का कंट्रीब्यूशन हम कभी भूल भी नहीं पाएंगे, और जो कर रहे हैं ये लोग आगे जाके भी, ईस्ट विल रिमेन द नंबर 1 एज इट इज नंबर 1 टुडे. बट यस, अगर आप देखते हो कि वेस्ट बंगाल का जो ग्रोथ है, बाकी जो स्टेट्स का भी ग्रोथ है, इसका तो 95% क्रेडिट हम आप लोगों को देते हैं. क्योंकि जो मेहनत आप लोग कर रहे हो, जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ रहा है, वैसे वैसे आप लोगों का मोमेंटम डबल हो रहा है. एंड दैट इज व्हाट वी कॉल द रियल मोमेंटम ऑफ एमएलएम. एंड हम बात करेंगे थोड़ा सा उसका ऊपर, मोमेंटम का ऊपर. बट आई थिंक दिस इज अ मोमेंटम. एंड आई नो कि बाकी स्टेट से भी लोग हैं, लेकिन बोलने को अच्छा लग रहा है. हमारा कर्नाटका नंबर 1 स्टेट है, और कर्नाटका भी थोड़ा टेंशन में है, क्योंकि उनके शोल्डर के सामने वेस्ट बंगाल आजकल ब्रीदिंग कर रहा है. आजकल वो सांस ले रहा है उनका एकदम शोल्डर के सामने. सब कुछ ठीक रहा. हमें तो ये सेंटेंस बोलने में भी कैसा लगता है, कर्नाटका बोलूं या वेस्ट बंगाल बोलूं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ से है,
सब कुछ ठीक रहा, अगले 2 महीने में वेस्ट बंगाल विल बिकम द नंबर 1 स्टेट इन द Oh कंट्री। my God! Yes, Wow. great, great. और ये नंबर 1 बनने का बेनिफिट जैसे कंपनी को भी मिलेंगे, वैसे आपको भी मिलेगा जितने लोग हैं। आज हम अभी शुरू करेंगे कि कैसे प्लान में काम करना है। ये मत सोचना कि आज प्लान क्या है, नहीं, आज प्लान क्या है उसका ट्रेनिंग नहीं है। आज प्लान में काम कहां करना है ताकि आपका जो चेक है वो कई गुना बढ़े। और मैं पहले बता देता हूं, आज सेशन होगा बोरिंग। तो 900 लोग हैं, अगले 20 मिनट में 200 लोग तो निकल जाएंगे, क्योंकि आज का सेशन तो बोरिंग होने वाला है। और जो लोग पहले से निकलने का प्लान कर रहा था अभी थोड़ा अटक जाएगा, क्योंकि हमने बोल दिया कि निकल जाएंगे। बट मैं बताता हूं मेरा एक्सपीरियंस और आप लोगों का भी एक्सपीरियंस, हर एक आदमी ने पैसा कमाया वही चीज करके जिसमें वो करते करते बोर हो गए, तभी जाके उनको पैसा आना शुरू हो गया। कोई भी प्लेयर को पूछ लो, बैटिंग करते करते बोर हो गए, लेकिन जिस दिन बोरिंग उसका शुरू हुआ उस दिन से पैसा आना शुरू हुआ। और जब तक बोर नहीं हुआ तब तक पैसा ही नहीं आया। आज लिख लो, कुछ लोग दुनिया में कभी बोर ही नहीं होता है। आज मोदी केयर, कल कुछ और केयर, और से कोई तीसरा, वो लोग कभी बोर नहीं होता है। अब लिख लो, आज तक मैंने उनको बोर होते हुए नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि हर एक बार वो नया नया कुछ ट्राई कर रहा है, हर एक बार उस नया वो कभी बोर नहीं हुआ। साथ में कभी पैसा भी नहीं आया, वो अलग बात है, पैसे भी कभी नहीं आए उन लोगों को, वो अलग बात है, लेकिन वो उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन कभी बोर नहीं हुआ। जो लोग बोर हो गए, और आज थोड़ा सा बोर होने का टाइम आ गया, हालांकि हम कोशिश करेंगे उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बट अगर आप बोर नहीं हो रहे हो तो क्वेश्चन मार्क है। सुनने में अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो सही दिशा में जा रहे हो, बैठने में अच्छा नहीं लग रहा है तो सही दिशा में जा रहे हो। जैसे ही आपको बैठने में बहुत ही मजा आ रहा है तो आप कोई गलत दिशा में जा रहे हो। आज थोड़ा सा बोरिंग होंगे, और प्लान में कैसे काम करना है, एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग। आई विल ट्राई टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल, क्योंकि मैं सिर्फ प्लान का बात नहीं कर रहा हूं, मैं मोदी केयर एज अ पैकेज। आप अगर किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो, उनका माइंडसेट को कैसे हैंडल करना है, आपके पास अगर कोई न्यू ज्वाइनी आए उनका माइंडसेट को कैसे हैंडल करना है, और आपका खुद का माइंडसेट को कैसे हैंडल करना है। SMAP अनलिमिटेड वर्क द प्लान। कहां पे ये प्लान में काम करना है, जरूरी सबसे है कि कहां पे काम करना है। ध्यान रखिएगा, प्लान तो बहुत बड़ा है, पर कहां पे आपको और हमको काम करना है ताकि हमको शॉर्ट टाइम में सही उपाय में पैसा आए। लेकिन उससे पहले अगर आप किसी के पास जा रहे हो, इसको हम बताते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप अगर किसी को मोदी केयर बताने गए, आपके साथ न्यू ज्वाइनी ने ज्वाइन किया, लेकिन अभी भी कन्विंस नहीं है क्यों मोदी केयर करें। कुछ लोग जो 7%, 10%, 13% में आ गया, अगर अभी भी आप कन्विंस नहीं है कि मोदी केयर क्यों करे, क्योंकि दुनिया में तो और सारे कंपनीज है, तो उनके लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जानना जरूरी है। हम बताते हैं कि कोई भी कंपनी को चूज करने से पहले 5 चीज का ध्यान रखना पड़ता है, 5 चीज का ध्यान रखना पड़ता है। प्रोमोटर, प्रोडक्ट, पे आउट, प्रोफाइल और प्लान। इसका मतलब 5P। ये ज्यादातर उन लोगों के लिए डिफाइनिंग मोमेंट होगा जहां पे आप अपने प्रोस्पेक्ट को जाके बता सकते हो कि व्हाई आर यू चूजिंग मोदी केयर। वो पूछेगा क्यों मोदी केयर, आप उल्टा बोल सकते हैं, हम आपको बताते हैं क्यों आप मोदी केयर चूज कर रहे हो, सही कर रहे हो कि नहीं। पहला चलिए प्रोमोटर का बात करते हैं। कुछ दिन पहले, मुझे याद नहीं है, करीब 1-2 साल पहले मैंने किसी बड़े लीडर को पूछा था, ताज्जुब, सीरियसली मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जवाब आ सकता है। हमने उनको पूछा था, संजय जी, कि बताओ एक कंपनी को सक्सेसफुल होने के लिए, लॉन्ग रन में चलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है। यू वोंट बिलीव द जवाब जो आया। लाखों लोगों ने जवाब सुना मैंने। उन्होंने बोला, किसी ने बोला प्लान बढ़िया होना चाहिए, पे आउट बढ़िया होना चाहिए, प्रोडक्ट बढ़िया होना चाहिए। उन्होंने पता है क्या बोला मुझे? बोलता है प्रोमोटर का माइंडसेट और मैनेजमेंट का माइंडसेट, ये दोनों अगर गड़बड़ है ना, वो कंपनी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। प्रोमोटर का माइंडसेट और मैनेजमेंट का माइंडसेट, ये दोनों अगर में गड़बड़ है तो कंपनी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि
यही लोग कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं। और यहां पे देखिए एक प्रमोटर है हमारा जिनका नाम है मिस्टर समीर मोदी, क्या बोलते हैं, हर एक घर में मोदी केयर का प्रोडक्ट पहुंचाओ बॉस, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए हम डिसाइड करेंगे, आप हर एक घर में जाके मोदी केयर का प्रोडक्ट पहुंचाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। अगर हर एक घर में मोदी केयर का प्रोडक्ट पहुंचाना है, वो भी नेटवर्किंग का थ्रू से, इसका मतलब वो क्या बोलना चाहते हैं? वो यही बोलना चाहते हैं कि साहब अगर हर एक घर में मोदी केयर का प्रोडक्ट हम पहुंचाना चाहते हैं, वो आप ही का थ्रू से हम पहुंचाएंगे, हम नहीं पहुंचाएंगे, आपके थ्रू से हम पहुंचाएंगे। इसका मतलब क्या है? आप ही को बीवी मिलेगा। इसका मतलब क्या है? आपका टीम बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है? बेनिफिट आपको मिलेगा, चेक आपको मिलेगा। ये होता है सोच। ये आदमी कभी ये नहीं सोचता है अब ये क्या बोलते हैं, आजादी, सपने, उड़ान, हर एक वर्ड में देखिए इनका सोच नजर आएगा कि हर एक घर में जाके मोदी केयर को लेकर पहुंचना है। मैनेजमेंट का क्या सोच है? मैनेजमेंट का सोच है कि जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका विकास कैसे हो, वो कैसे इंडिपेंडेंट बने। तो पहले चीज, अच्छा इन पांचों में से अगर एक चीज में भी कमी है ना, तो थोड़ा सा एक बार सोचना हो कंपनी ज्वाइन करने से पहले। मोदी केयर क्या है, बाद में आएंगे। इसके बाद आता है प्रोडक्ट्स। अब जैसे हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, अगर मिस्टर समीर मोदी बताते हैं कि हर एक घर में जाके हमको प्रोडक्ट लेके पहुंचना है, इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट भी तो उसी हिसाब से होना है। कुछ साल पहले कंपनी आए हुए थे, 2 बॉटल जूस बेच रहे थे, जूस, हमको नाम याद है लेकिन बताएंगे नहीं। 2 बॉटल जूस बेच रहे थे। उनका प्लान इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया था, उन्होंने बोला प्लान तो जबरदस्त हम आपको देंगे, लेकिन बेचना पड़ेगा 2 बोतल जूस। अच्छा 2 बोतल जूस का दाम कितना था? 6,500 रुपया। अब बताओ एक बोतल जूस का दाम 3,000 रुपया के ऊपर। कोई भी इंडियन जैसे वो जूस डालेगा ना गले में, उसका 6 महीना का नींद चला जाएगा। 3,000 रुपया का जूस पी रहा हूं। किसी ने हमको ये बोला था कि सर वो जो जूस हमने 3,000 रुपया देके खरीदा था ना, अभी भी मेरा फ्रिज में पड़ा हुआ है। मैं बोला क्यों? बोलते मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है कि खोल के उसको पी जाओ, क्योंकि 3,000 रुपया से खरीदा है, मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है। अरे कभी कभी होता है ना, आप ऐसा सुंदर चीज कर रहे हो तो उसका हिम्मत नहीं होता, उसको पी जाओ। अब वो वैसा प्रोडक्ट लेके आप बोलोगे घर घर मोदी केयर, घर घर मोदी केयर, भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? जो आपका सोच है उसके साथ आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैच कर रहा है। हाँ हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैच कर रहा है। ये देखो आपके पास आ गया, ये मेरे पास है, आपके पास नहीं आया। 25 रुपया का साबुन बेच 25% बीवी मेरा हाथ में है, 2 दिन बाद आपको भी मिल जाएगा। ये होता है सोच। और सच और भी दिखा दे रहा हूं, ये है पॉकेट डिओ। पॉकेट डिओ पॉकेट में रखोगे, डिओ ये है। ये होता है सोच। ये होता है सोच कि अगर हम सोचते हैं घर घर मोदी केयर जाएंगे तो प्रोडक्ट भी हम वैसे लेंगे जब घर घर मोदी केयर आप जा सकते हो। सेकंड पी, थर्ड पी, पे आउट। पे आउट का मतलब 2 होता है, एक होता है पे आउट, एक होता है बैलेंस्ड पे आउट। दोनों में अंतर है, क्योंकि पे आउट हर कंपनी दे रहा है, बैलेंस्ड पे आउट कितने कंपनी दे रहा है। आज हमने क्यों प्लान को अपग्रेड किया? हमको लगा कि हम इससे भी बैलेंस्ड पे आउट दे सकते हैं लोगों को। किसको? जो लोग आज आ रहे हैं उसको तुरंत हम कैसे पैसे दिखा सकते हैं ताकि उसका कॉन्फिडेंस मोदी केयर के ऊपर, आपके ऊपर बढ़े। और जैसे आगे बढ़ते जाओ रोड मैप के हिसाब से, तभी आपको उसके पैसे मिले। रहा बात हाईएस्ट पे आउट की बात, वो आपको भी और हमको सबको पता है कि आज देश में सबसे हाईएस्ट पे आउट अगर एक ही कंपनी देने वाले वो है मोदी केयर। लेकिन हम बोल रहे हैं हाईएस्ट पे आउट देंगे विद अ बैलेंस्ड पे आउट सिस्टम। बैलेंस का मतलब क्या है? जो आएंगे वो भी खुश, जो बीच रास्ते पे चलेंगे हमारे साथ वो भी खुश, और जो शिखर पर पहुंच जाएंगे वो भी खुश। इसको बोलते हैं बैलेंस पे आउट। इसके बाद आता है प्रोफाइल। एक कंपनी का प्रोफाइल देखिए, उनके साथ कितने सारे कंपनीज के साथ वो एक कंपनी है। प्रोफाइल का मतलब क्या है? आपका जड़, रूट कितने नीचे तक गया। एक पेड़ का प्रोफाइल आपको तब पता होगा कि कितने साल वो जिएंगे, तूफान को झेल पाएंगे कि नहीं, बारिश को झेल पाएंगे कि नहीं। ये तब पता चलता है जब तक उसका रूट कितना नीचे गया वो दिखाई देना चाहिए। ये कंपनी ने जिस दिन से नेटवर्किंग आया इंडिया में, तब से यहां पे है 24 साल, और 24 महीना में हमने कंपनी को आते हुए देखा और जाते हुए भी देखा। जितने कंपनी आए उससे ज्यादा चले गए, लेकिन 24 साल ये अपने रूट नीचे नीचे
नीचे नीचे करके चले गए। इसका मतलब क्या है? आने दो कितना भी तूफान, आने दो जितना भी बारिश, कुछ भी हो जाए, आपकी कंपनी रहने वाले है, आपका कमीशन ऑन टाइम मिलने वाला है, आपको प्रोडक्ट ऑन टाइम मिलने वाला है, आपका डाउनलाइन खुश होने वाला है। और हाँ, प्लान की बातें हम आप थोड़ी देर में प्लान क्यों हमने अपडेट किया उसके बातें करें। तो 5 चीज का ध्यान रखना: प्रोमोटर, प्रोडक्ट, पे आउट, प्रोफाइल, प्लान। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, जाके रीचेक भी कर सकते हो फील्ड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीचेक के कोई पैसा हम चार्ज नहीं करते, जाके आप जाके रीचेक भी कर सकते हो। अगर ये 5 चीज का सही मिश्रण मोदी केयर छोर में कोई भी कंपनी को मिला तो हमें बता देना। आज देश में इस 5 चीज का बैलेंस्ड मिश्रण सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी में, जिसका नाम है मोदी केयर। ध्यान रखिएगा, आ चुका बैलेंस। चलिए अभी आते हैं कि प्लान से पहले ये सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम भारत में हैं, हमें अच्छा लगता है बहुत। The man who moves first always gets more। बहुत कम लोग ये समझते हैं। हमारा इंडिया में उल्टा सिखाया जाता है, जैसे कुछ नया चीज आए, भाई साहब रुक जाओ, आगे मत जाना। क्यों? क्योंकि पहले दुनिया को बर्बाद होने दो, बाद में तुम बर्बाद होते जाना। तो हमारे लिए कोई भी नया चीज आ जाए, हम अगर पिताजी को जाके बोले ना, पापा पता है एक नया कितना बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज है, रुको पहले उनको यूज करने दो, सही रहा तो आप खरीदना। अब उनको हम समझा समझा के थक गए कि पहले पहले हम लेके आ गए तो दुनिया हमको देखेगा ना कि देखो क्या चीज लेके आए। जब हमको आप खरीदने के लिए बोलोगे तो दुनिया तो तब तक सब कुछ देख ही लेंगे, हमारा क्या अलग से रहा। तो ये होगा हमारा प्लान के साथ भी। अब हमने प्लान अपडेट किया ना, कुछ लोग बोलते देखने दो, रुको देखते हैं पूनम जी, संजय जी क्या करते हैं प्लान को लेके। अगर उनका कुछ हुआ तो हम जाके करेंगे। भाई साहब जब तक करोगे तब तक दुनिया आपका आगे निकल जाएगा। आई एम ओनली टेलिंग यू, सक्सेसफुल लोगों का मूल मंत्र एक ही है, जब भी कोई नया अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट है पहले जाके वो ट्राई करता है। तो जितने सारे लोग यहां पे हैं, अब जो आधे घंटे में भागने वाले भी है, उनके भी बता दूं कि जो शुरुआत पहले करेगा ये प्लान में, खेल उसी का है। मैं आगे जाके प्रूव कर दूंगा आपको। आज मैं ज्यादा जोक्स नहीं बता रहा हूं, आगे जा रहा हूं। क्या चेंजेस आया हुआ है? 8 एरियाज ऑफ इनकम, 10 एरियाज ऑफ इनकम। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, हम दिखाएंगे कि सिर्फ ये चेंजेस के लिए, चेंजेस के कारण क्या क्या पॉजिटिव चीज आया है प्लान में। चलिए आगे वो देखते हैं क्या क्या पॉजिटिव चीज आया। इजियर रोड टू डायरेक्टर, इसका मतलब क्या है? डायरेक्टर बनने में पुराने प्लान में जिनको हमने अपग्रेड किया उसमें टाइम लग रहा था। किसी ने मुझे उस दिन पूछ लिया, पता है सर प्लान तो बहुत बढ़िया चल रहा था, बहुत ही बढ़िया चल रहा था, अब इस टाइम में आपने प्लान क्यों चेंज किया? अब वो महाशय को कौन बताए कि हम वेट करें कि पैन डूब जाए तब जाके चेंज करें? भाई साहब जब सबसे अच्छा होता है तभी तो चेंज करेंगे ना, बेटर बनाएंगे ना उसको। ये बोलते नहीं रुको, आपका जब फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा है तब रुक जाओ जब तक डिवोर्स ना हो। अरे हम उसको कैसे बताएं कि जब अच्छा चल रहा है तब अगर और भी अच्छा करते हो तो ही फैमिली बढ़ता है। ये अपग्रेड किया हमने प्लान में। प्लान में अपग्रेड का मतलब क्या? प्लान बहुत बढ़िया चल रहा था लेकिन हमें लगा इससे भी बैलेंस्ड हम प्लान बना सकता है। हमने बोला जैसे बात वैसा काम, चलो बैलेंस बनाते हैं। और बैलेंस का पहला स्टेप क्या है? डायरेक्टर बनने में जितना महीना लग रहा है हम उससे कम महीने में अभी डायरेक्टर बनाएंगे। अच्छा उसका कारण क्या है? क्यों बनाएंगे भाई साहब? हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमने उसके साथ लिंक किया है 4% डायरेक्टर पूल। जितना कम समय में अपने डायरेक्टर बना उतना ही कम समय में आप डायरेक्टर पूल में आने का हाई चांस है। डायरेक्टर पूल अभी तक नहीं था, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर के लिए पूल बनाया। क्यों? क्योंकि पहला वाला डायरेक्टर पूल में डायरेक्टर से जीबीडी सब थे। हमने बोला सीनियर डायरेक्टर से जीबीडी को ये पूल से हटाओ, सिर्फ डायरेक्टर को दो। क्यों? क्योंकि हमने उनका रास्ता इजी बनाया ताकि वो पूल से ज्यादा कमा सके। एलपीबी ऑन टाइटल्स, नॉट ओनली ऑन जनरेशंस। पहले क्या होता था? कोई भी ग्लोबल ब्लैक डायमंड, रॉयल ब्लैक डायमंड का 7th जनरेशन में अगर सीनियर डायरेक्टर आते थे तो मेरे पास आके बोलते थे सर 7th जनरेशन में सीनियर डायरेक्टर है, क्या मिला सर? 0.5। अब हम तब भी उनको कोशिश कर रहे थे कि 0.5 भी कितना बड़ा है देख लो, लेकिन हम मन में जानते थे कि कुछ तो गड़बड़ है, इसको अपग्रेड करने का जरूरी है। आज हमने क्या किया? आपका 7th जनरेशन में भी अगर सीनियर डायरेक्टर ईडी आया, आपको उसके ऊपर 0.5 नहीं
5% मिलेगा। लाख रुपया का, लाख बीवी का ऊपर जो पुराने प्लान में आपको सिर्फ और सिर्फ 500 मिलता था, आज वही लाख बीवी का ऊपर आपको 5000 मिलेगा, 10 गुना ज्यादा। दिस इज कॉल्ड चेंज एंड अपग्रेडेशन। पहले हम क्या बोलते थे, आपको फिक्स गारंटी मिलेगा। इसका मतलब क्या, आपका एलटीवी वाला लेग 1 लाख का हो जाए, 2 लाख का हो जाए, 20 लाख का हो जाए, भाई साहब गारंटी तो आपको सेम मिलेगा, 4860। अब हम प्लान में क्या बोले, आपके नीचे अगर कोई एक्टिव पर्सन है जो लाख रुपया से भी, लाख बीवी से के ऊपर ज्यादा कर रहे हैं, 5% आप ऊपर में पास ऑन करा दो, बाकी अपने पास रख लो। इसका मतलब क्या है, जो मेहनत आप अपने डाउनलाइन के साथ कर रहे हो, उसका जितना भी बड़ा बीवी है आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है। कितना बड़ा बेनिफिट, पहले नहीं था, पहले नहीं था। और उसके बाद हमने बोला जो शिखर तक पहुंचेंगे, जो अपने मेहनत से शिखर तक पहुंचेंगे, क्राउन बनेंगे, रॉयल ब्लैक डायमंड या ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बनेंगे, उनको तो बाकी 9 एरिया का इनकम का हम बात ही नहीं कर रहे। हम बोल रहे एक ही इनकम से 21 लाख रुपया तक देंगे उसको। 21 लाख साहब, 21 लाख। हमने परसों किसी को बोला 21 लाख रुपया देंगे, बोलते हैं साल में सर। मैं बोला नहीं नहीं नहीं, साल में नहीं, महीना में, महीना में, हर एक महीना में 21 लाख कमा सकता है। विश्वास ही नहीं हो रहा है लोगों को। ये होता है पॉजिटिव चेंजेस, और हर एक पॉजिटिव चेंजेस नीचे से शुरू हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोड मैप कभी भी किसी को दिखाइएगा, दिस इज द रोड मैप। कभी भी किसी को आप सिस्टम में लाते हो, ऐसा हम नहीं बता रहे कि उसको आप पूरा प्लान दिखा दो। आई एम नॉट टेलिंग दैट, बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, उसको अंत तक कहां पहुंच सकता है जरूर दिखाओ। कलकत्ता से किसी ने टिकट खरीदा दिल्ली जाने के लिए, एक बार दिल्ली तक का रास्ता उसको दिखा दो। बीच में पटना गया, ये XYZ आएगा वो अलग बात है, लेकिन एक बार उनको दिखाओ ताकि उनको लगे कि हम यहां तक पहुंच सकते हैं। तो क्या दिखाना है, जैसे ही किसी ने ज्वाइन किया उसको बता आपको पहले 13% होना है। जैसे ही 13% हुआ वो डीपी खोलेगा। मैं दिखाऊंगा क्यों डीपी खोलने की जरूरत है। जैसे वो 13% बना और डीपी जैसे खोला, उसका नेक्स्ट दिखाना है कि आपको डायरेक्टर बनना है। क्यों डायरेक्टर बनना है, क्योंकि आपको डायरेक्टर पूल में जाना है। जैसे वो डायरेक्टर बना, उनको बोलना है कि अब आप 3600 का मिनिमम जीपीबी कीजिए। अच्छा, इसका 2 रीजन है। क्यों, क्योंकि आप 1250 से जब डायरेक्टर बनते हो तो आप मिनिमम लेके जाते हो पूल से, करेक्ट। हमारा यहां पे है ना, किसी को अगर बोलते हो कि आपको 700 बीवी करना है चेक के लिए, तो ये 600 नहीं, छोड़ो मैं नहीं बता रहा, 700 कर लिया, 700 और 10 पैसा, 1 पैसा का ज्यादा नहीं करेगा। और अगले दिन सुबह मुझे 4 तारीख को फोन भी करेंगे, सर पता नहीं कैसे मिस हो गया, नीचे से किसी ने बिल कैंसिल करके क्या करके चला गया, सर हमें कुछ पता नहीं चल रहा, ये मिस हो गया, मेरा पर्सनल बीवी में कैलकुलेट किया था, ये मिस हो गया। क्यों, क्योंकि हम जितना चाहिए उतना ही करेंगे। अब इस प्लान में फायदा देखिए, उनको अगर आप पॉजिटिवली मोटिवेट करते हो कि 3600 का बनाओ, एक क्या होगा, उनको पूल से ज्यादा पैसा मिलेगा, करेक्ट, और आपको भी एक मिनिमम गारंटी का लेग बनने जा रहा है। दोनों फायदा है। सो दिस इज कॉल्ड रोड मैप। देन जैसे हुआ उसको दिखाओ, आप अब एसडी बनो। क्यों, अभी तक आप डायरेक्टर थे, आप किसी का एमजी का लेग बन रहे थे और आपको डायरेक्टर बोनस मिल रहा था। अब आप एसडी बनो क्योंकि आपको भी एलबी मिलना शुरू। इसके बाद प्लैटिनम पीडी आपको डेप्थ से मिलेगा, और फाइनली उनको दिखाओ अटूट बंधन बोनस। सो यू हैव टू शो दिस इज द रोड मैप। सीरिया है, आगे चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। तीनों हिस्से में हमने प्लान को डिवाइड किया, जल्दी जाएंगे, इसमें हम ज्यादा नहीं करेंगे। बिगिनर्स का कुछ रोल होता है, मिड लेवल का कुछ रोल होता है, टॉप लेवल का कुछ रोल होता है। बिगिनर्स का क्या काम होता है, बिगिनर्स का काम होता है, पहले 7 से 15% को हम बिगिनर्स बोलते हैं। उनका काम होता है डू का मतलब क्या है, हम खुद करेंगे। यहां पे कोई कोचिंग वोचिंग करने का जरूरत नहीं, हम खुद करेंगे। क्या करेंगे, हम खुद डायरेक्टर बनेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टरशिप मेंटेन करके वो पूल में जाएंगे। अगर डायरेक्टर मेंटेन करना है तो मिनिमम 1500 का लॉयल्टी 45 लोग किए, या 27 लॉयल्टी अगर 2500 लोग किए तो हम बन गए। इसके बाद क्या है, मिड लेवल, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंशियल। इनका काम सिर्फ डू नहीं है, डू एंड कोच। ये क्या करेंगे, डायरेक्टर एंड अबव मीटिंग करेंगे एंड पुल देम टू 3600। आप उसको जैसे भी है 3600 बीवी पे लेके आ जाइए,
और क्या करेंगे डायरेक्टर? अपने नीचे एक डायरेक्टर ढूंढेंगे ताकि खुद एसडी या ईडी बने। और उसके बाद आता है टॉप लेवल। टॉप लेवल का काम क्या है? कोच। ये ज्यादातर कोचिंग करेंगे किसके साथ? प्लैटिनम पीडी। क्या कोचिंग करेंगे? आपको कैसे सीडीडी में आना है और अरूर बंधन बोनस पूल में आना है, और नीचे कितने सारे लोगों ईडी और एसडीएफ बना सकते हो। इसमें हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, लेकिन अब दिखा रहा है जो आपके साथ ज्वाइन कर रहा है उसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। उसका स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए कि वो खुद है, खुद है, वो कम से कम 4 लॉयल्टी से शुरू करे। इसका मतलब स्टेप 1 क्या है? देखो स्टेप 1 लिखा हुआ है 30 डेज। हर एक आदमी को गोल सेटिंग विद डेडलाइन होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर फुटबॉल मैच होता और फुटबॉल मैच में यह बोला जाता कि 90 मिनट्स का गेम नहीं है, कोई मिनट नहीं है, खेलते जाओ खेलते जाओ खेलते जाओ, तो ना आप फुटबॉल मैच देखते ना वो फुटबॉल मैच खेलता। इसका मतलब आपको डेडलाइन देना है, टाइमलाइन देना है। तो स्टेप 1 जैसे 4 लॉयल्टी उनके नीचे बनाया, वो 30 दिन का टाइम है। स्टेप 2 जैसे वो 4 लॉयल्टी बना, आपने उसको एक टीम बनाया, राइट हैंड साइड में रिजल्ट है, टीम देखिए लिखा हुआ है। स्टेप 2 में यही लोगों को 13% पे लेके जाना है। जैसे ही 13% बना, आप बन गया डायरेक्टर। रिजल्ट क्या है? आप बन गया डायरेक्टर। और जैसे वो 13% बना, उसके बाद उनको बोलना है कि आपके नीचे यही लेख को 4 डायरेक्टर बनाइए। इसका मतलब आपने प्लैटिनम का एक रोवर्स टीम बना लिया। स्टेप 1 का टाइमलाइन है 30 डेज, स्टेप 2 का टाइमलाइन है 60 डेज, स्टेप 3 का टाइमलाइन है 120 डेज। ये स्टार्टर्स के लिए है, शुरुआत के लोगों के लिए है। शुरुआत के लोगों को दिखाना है, ये आपका रोड मैप है। मेमोरी जॉगर 150 नेम्स का बनाना है इनको। आजकल ये हम करते नहीं है। हमें लगता है मेमोरी जॉगर का क्या जरूरत है, हमारा दिमाग इतना स्ट्रांग है, हमको मेमोरी जॉगर में लिखने का जरूरत नहीं है। और दिमाग में जैसे ही जोड़ लगाते हो 6 लोगों से ज्यादा नाम तो आता ही नहीं है याद। और जैसे ही 6 लोगों का नाम का याद है, 6 में से 5 आपको मना कर दिए। और जैसे ही 6 में से 5 मना कर दिया, आपको लोग ही नहीं मिल रहे इंडिया में। और जैसे आपको लोग नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है ये बिजनेस प्लान में तो कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए बैठ के कम से कम 150 नाम लिखना है। बंदूक में जितना ज्यादा गोली, उतने ज्यादा गोली लगने का चांसेस है। ये सब बेसिक्स है। आजकल लोग बेसिक्स भूल गए, लेकिन बिना बेसिक्स का कुछ नहीं होता। तो आपका वहां पे बेसिक कंप्लीट सेल्फ लॉयल्टी बाय 10th of every month. Read at least 2 products every day. These are basic things. 2 प्रोडक्ट दिखाइए, लेकिन लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने भी नया ज्वाइनिंग है, जितने भी 7% 10% है, आपके लिए लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लीज टॉक टू योर अपलाइन एटलीस्ट वंस इन अ डे। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, बात करके क्या होगा, बात करके यही होगा। जो गलती हम करते हैं कभी कभी डायरेक्शन में, कभी कभी हम गलती कर लेते हैं, कभी कभी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये अपलाइन ने ये फेस करके आए हुए हैं। अगर इनके साथ आप बात करते हो ना, ये आपको कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, कैसे चैलेंजेस को हैंडल करना है, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है, ये इन लोगों ने झेल के आए हुए हैं। ये आपको सही गाइड कर सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद आता है मिड लेवल। ये प्लान में हर एक लेवल का अलग अलग काम होता है। मिड लेवल में ईडी, एसईडी, प्लैटिनम, पीडी। ध्यान रखिएगा, आपका 3 काम है। बिल्ड, पुश, हेल्प। बिल्ड, पुश, हेल्प। बिल्ड में क्या बिल्ड करोगे? हम एलपीवी लेग ज्यादा से ज्यादा कैसे बिल्ड कर सकते हैं, हम दिखाएंगे आपको अगले स्लाइड में कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा एलपीवी लेग हम बिल्ड कैसे कर सकते हैं। और मैं हर एक स्लाइड जो दिखा रहा हूं, ध्यान रखना, हर एक स्लाइड में रोकड़ा बोलते हैं, जैसे समीर मोदी सर, हर एक स्लाइड में रोकड़ा छुपा हुआ है। हर एक स्लाइड में आपका कैश छुपा हुआ है। हर एक स्लाइड में आपका कमीशन छुपा हुआ है। सुनने में लगता है कि हमने सुना, लेकिन जब 10 बार सुनते हो तो जाके दिमाग में हिट करता है। बिल्ड, पुश, हेल्प। बिल्ड का मतलब जितने सारे एलपीबी लेग आप बिल्ड कर सकते हो। हम दिखाएंगे कैसे एलपीबी लेग बिल्ड करना पड़ता है। पुश मतलब अपने आप को आप कैसे सीडीडी तक पुश कर सकते हो, जो प्लैटिनम और प्रेसिडेंशियल है। कैसे आप उसको
कैसे आप उनको पुश कर सकते हो, और थर्ड है आपके नीचे जितने सारे लोग हैं उनको कैसे डायरेक्टर से ईडी सीनियर डायरेक्टर बनने में हेल्प कर सकते हैं। 3 मेन काम, मिड लेवल वालों का 3 मेन काम, एक अपना एलपीबी लेग बिल्ड करना, दूसरा अपने आप को सीडीडी तक लेके जाना, तीसरा नीचे लोगों को हेल्प करना कैसे ऊपर जाए, क्योंकि ये हेल्प और बिल्ड में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, डायरेक्ट कनेक्शन है हेल्प और बिल्ड में। आप जैसे लोगों को नीचे हेल्प करोगे डायरेक्टर ईडी एसडी बनने के लिए, तुरंत आपके एलपीबी लेग में वो हिट करेगी। और कैसे करेगा, ये है स्ट्रक्चर और ये है स्ट्रक्चर, ये है आप, ये मैंने पहले भी दिखाया, ये मैं 6 लेग का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। ये 6 लॉयल्टी हुआ आपके नीचे, उनको तुरंत आपको बोलना है 13% तक लेके जाना। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जैसे ही 13% बने वहां पे आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट खोलना है। अगले 2 स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स कैसे खोलते हैं और क्यों खोलना चाहिए। और जैसे आपने डीपी खोला, उनको अगर सिखाया कि आपने सिर्फ 110 लॉयल्टी का बिलिंग अगर किया 2500 का, आपका 6 का 6 लेग एलपीबी। ये सीक्वेंस फॉलो करना है। कुछ लोग बोलते हैं ये करेंगे फिर वो करेंगे फिर ये करेंगे, उनका एलपीबी लेग में टाइम बहुत ही ज्यादा, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सीक्वेंस फॉलो करना है। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस सीक्वेंस, आपका एलपीबी लेग बनने में टाइम लगेगा। आपका सीक्वेंस भी सही होगा पक्का, लेकिन यहां पे जो थर्ड पॉइंट है, जो डीपी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो मैं क्यों अभी दिखाऊंगा आपको क्यों, वाई डीपी ओपनिंग इज इंपॉर्टेंट। इसका 6 रीजन है। एक है मेंटेलिटी नेटवर्कर का क्या होना चाहिए कि हम करेंगे नेटवर्किंग का काम, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे एफएमसीजी कंपनीज जैसा। थिंक एमएलएम, लेकिन आप जो प्रोडक्ट्स लेके डील कर रहे हो, आपका जो प्रोडक्ट्स आ रहा है, ये जो 25 रुपया का साबुन आ रहा है, ये जो आपका शैम्पू आ रहा है 3.5-4 रुपया का, ये इसके लिए लोग वेट नहीं करते, इसलिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, आप जहां पे भी प्रोग्राम करो, इजी एक्सेस टू प्रोडक्ट्स, लोगों को जल्दी प्रोडक्ट चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इजी एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जब हमको चाहिए तब हमको चाहिए, सिंपल। अगर मेरा टूथपेस्ट खत्म हो गया तो हमें चाहिए अगले दिन, अगर मेरा वॉशमेट खत्म हो गया तो अगले दिन चाहिए, अगर मेरा 30 डेज का मल्टीविटामिन खत्म हो गया अगले दिन चाहिए। हमको जब चाहिए तब चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप मेडिसिन लेके डील नहीं कर रहे हो कि वेट करेंगे लोग। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, हमको जब चाहिए तब चाहिए, लेकिन हम वेट नहीं करेंगे आपके प्रोडक्ट के लिए। इसीलिए एक डीपी देना इतना जरूरी है। सेकंड हम क्या बोलते हैं, टच एंड फील विद डेमो। डीपी होने में प्रोडक्ट को टच एंड फील कर सकते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जब कपड़ा खरीदने जाते हो, शर्ट खरीदने जाते हो, कुछ भी खरीदने जाते हो, मैं आपको बताता हूं हम क्या करते हैं। हम दुकान में जाके ना जैसे ही दिखाते हैं कपड़ा, हम ना हाथ लगा के ऐसे ऐसे देखते हैं। माय गॉड, विश्वास करो हमें कुछ समझ में भी नहीं आता है देखिए, लेकिन हम देखते जरूर है ऐसा कि कपड़ा कैसा है, अच्छा कपड़ा तो बहुत बढ़िया है। पूछ लो उसको 2 सवाल कपड़े के बारे में, बताओ क्या क्या होता है कपड़े में, उसको कुछ भी नहीं पता, लेकिन जब हाथ लगा के देखते हैं ना, कॉन्फिडेंस आता है। डीपी पॉइंट खोलोगे ना तो प्रोडक्ट को हाथ लगा के, उनको कितना समझ में आएगा नहीं आएगा अलग बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा प्रोडक्ट के ऊपर, यार प्रोडक्ट अच्छा है। टच एंड फील करने का जगह देना पड़ेगा आपको, जो डीपी पॉइंट हो सकता है। नीचे क्या लिखा है, क्लोज द प्रोस्पेक्ट व्हेन द एनर्जी इज हाई। आपने डेमो दिखाया, आपने प्लान के बारे में बताया, आपने डीपी पॉइंट में बैठ के बताया, उसको बहुत अच्छा लगा आपका डेमोस्ट्रेशन, आपका सब कुछ, और उन्होंने बोला प्रोडक्ट दो, हमें अभी चाहिए प्रोडक्ट, और आपने बोला रुको, बस गया। देखो जब भी हम सिंघम मूवी देख के सिनेमा हॉल से निकलते हैं ना, आधा घंटा तो हमें खुद सिंघम जैसे लगता है। हमें कोई भी आके हमें पंगा ले लिया ना, सामने वाला लैंप पोस्ट तो हम खुद उखाड़ेंगे और उसको सर के ऊपर मारेंगे, क्योंकि तब थोड़ा सा आधा अजय देवगन हमारे अंदर घुसा हुआ होता है। वो तो 1 घंटा बाद पता चलता है घर पे जाने के बाद, जब बीवी से 2 डांट खाते हैं कि कोई अजय देवगन अंदर है ही नहीं तुम्हारा, लेकिन पहले आधा घंटा फुल रखता है कि ये देखो अजय देवगन आ गया। क्यों? क्योंकि अभी अभी मूवी देखे निकला है ना अजय देवगन वाला, जहां पे अजय देवगन लैंप पोस्ट उखाड़ के वो विलेन को मार रहा है। इसका मतलब क्या है, जब आप मूवी देखते हो
अगले आधा घंटा इज अ वेरी क्रूशियल टाइम। डिपो में जब आप डेमो दिखाते हो, अगले आधा घंटा इज वेरी क्रूशियल। अगर वो आधा घंटा चले गए, उसमें अगर प्रोस्पेक्ट को क्लोज नहीं कर पाया तो आपका मेहनत, इसीलिए डीपी चाहिए। फास्टर रोटेशन लीडिंग टू मोर बीवी, वेरी इंपॉर्टेंट। जो काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आप दे के डील कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट। फास्टर रोटेशन का मतलब क्या है? आपने 6 तारीख को प्रोडक्ट खरीदा, 18 तारीख तक आपका प्रोडक्ट यूज किया और शेयर किया, खत्म हो गया। 18 तारीख को फिर परचेस करोगे, फिर जाके 25 तारीख को परचेस करोगे। लेकिन अगर इसी में आपने टाइम लगा दिया कि चलिए वेयरहाउस से आएगा, वहां से, आज प्राइम लॉन्च करने का क्या रीजन था? कि आपका जो वीआईपी कस्टमर्स होंगे उनको लगेगा कि हमको 4 घंटे में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और 4 घंटे के प्रोडक्ट्स मिलने का एक सर्विस। दूसरा, अगर वो प्रोडक्ट खत्म हो गया तो अगले दिन फिर प्राइम में ऑर्डर देंगे। इसका मतलब जो कस्टमर से आपको सिर्फ 2500 का रुपया का ऑर्डर मिल रहा था, लेकिन क्योंकि आपने सामने डीपी लेके आ गया, हो सकते हैं वही 3 बार आपको ऑर्डर देंगे, जो आपका 2500 का ऑर्डर 7500 होगा। इसको सोचना पड़ता है, इसी ऐसे ही बनता है। मैं आगे बताऊंगा क्या होगा। और रिटेंशन, अगर अच्छा सर्विस देते हो तो डेफिनेटली आपके साथ लोग रिटेंशन में। हाउ कैन 1 डीपी बिकम योर एलपीवी लेग? ध्यान रखना, मैं नीचे लिखा, द मोर द डीपी इन योर टीम द मोर एलपीवी लेग। सिंपल फंडा। एक डीपी आपने खोला और उसमें सिर्फ 80 बिलिंग किया 2500 रुपया का। 80 बिलिंग मतलब क्या? दिन में 3 बिलिंग, आपका वो लेग एलपीवी लेग बन गया। उसको अच्छा प्रोडक्ट रखना पड़ेगा, 3 डेमो दिखाना पड़ेगा। यस, डीपी ओनर का बिहेवियर बहुत अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि बिहेवियर के ऊपर ही हम बार बार उसके पास आएंगे। और नो अनएथिकल प्रैक्टिस, ये सिर्फ डीपी ओनर के लिए नहीं बता रहा हूं, सिस्टम में कभी अनएथिकल प्रैक्टिस। आपका अपलाइन तो जयपुर में रहते हैं, वहां से क्या आपको हेल्प करेंगे? हम हैं सिंघम, हम आपको हेल्प करेंगे, आइए हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, हम आपको इतना हेल्प करेंगे, इतना हेल्प करेंगे। दुनिया में ऐसा किसी ने किसी को हेल्प नहीं किया होगा। बस आपने क्या किया? उनको एक गलत मैसेज दे दिया कि मोदी केयर में एक का टीम दूसरे में आ सकता है, और एक दिन यही सांप आपका टीम को डसने में आ जाएंगे, यही सांप आ जाएंगे। एक आदमी ने मछली पकड़ा, बहुत मेहनत करके 4 घंटा नदी में बैठ के एक बहुत बड़ा मछली पकड़ा। मछली लेके घर जा रहा था, रास्ते में गुंडा आया, उसको मार के अपना मछली ले लिया उसका। और जैसे मछली लेके घर की तरफ जा रहा था, मछली ने उसको डंक मार दिया हाथ में, उंगली में। जैसे डंक मारा, मछली निकल गया। लेकिन उसको इतना दर्द हो रहा था, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर ये देखो यहाँ पे पेन हो रहा है, वो मछली ने डंक मार दिया। बोला बैंडेज लगा दिया डॉक्टर ने। बोला 4 दिन बाद आओ। 4 दिन बाद डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला ये क्या हो गया? ये उंगली का तो हालत और भी खराब हो गया, उंगली काटना पड़ेगा, नहीं तो हाथ बचा नहीं पाएंगे। तो डॉक्टर ने उंगली काट दिया, बैंडेज कर दिया। बोला 4 दिन बाद आओ। 4 दिन बाद आया, देख रहा है कि रिस्ट तक खराब हो गया। डॉक्टर ने बोला ये क्या हो गया? यार तुम्हारा रिस्ट तक निकाल देना पड़ेगा, नहीं तो हाथ जाएगा पूरा। रिस्ट काट के उखाड़ दिया, बैंडेज लगा दिया। फिर बोला 4 दिन बाद आओ। 4 दिन बाद आया, देखा हाथ खराब होना शुरू हो गया। तो उनको बोला कि आपको आगे से काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा हाथ जाएगा। बोला आप क्या करे, मरता क्या ना करता, काट दो हाथ। हाथ काट दिया। अब 4 दिन बाद आया। अब डॉक्टर ने बोला ये क्या हो गया? आपका तो पूरा हाथ ही खराब हो रहा है, हाथ काटना पड़ेगा पूरा, नहीं तो आपका बॉडी बचा नहीं पाएंगे। फिर डॉक्टर ने पूछा आपने ऐसा कौन सा काम किया था, कौन सा पाप किया था? सर एक पाप तो किया था, एक पाप तो किया था। किसी का मछली था, वो पकड़ा था, हमने उससे मार के ले लिया। बोला जल्दी जाइए उसको ढूंढिए, ढूंढ के जाके उससे माफी मांगिए। ये ढूंढते 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 उस आदमी के पास पहुंचा। जाके बोला हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, लेकिन एक चीज बताइए, क्या ऐसा आपने अभिशाप दिया हमको कि मेरा ये हालत है? तो बंदा उसको जवाब दिया मैंने आपको कोई अभिशाप नहीं दिया, हमने सिर्फ एक ही चीज बोला कि आज उसने उसका ताकत मुझे दिखाया, भगवान कल तुम अपना ताकत उसको दिखा देना।
आप एक मछली के चक्कर में हाथ जाना पड़ा। ये कभी मत करना, कभी मत करना कोई अनएथिकल प्रैक्टिस, Awesome, awesome. कभी मत करना अनएथिकल प्रैक्टिस। ये सांप एक दिन आप ही को आके मारेंगे। थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि हमको एक टीम मिल गया, लेकिन आपने उनको जो मैसेज दिया वो थोड़े दिन बाद वही काम करेंगे। लेकिन हम सब मिलके अगर मोदी केयर को एक बढ़िया जगह बना सकता है ना, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं, हर एक आदमी जो आज यहां पे बैठा हुआ है सबका नेटवर्क ग्रो करेगा, किसी का नेटवर्क फॉल नहीं करेगा, किसी का नेटवर्क फॉल नहीं करेगा। सो अनएथिकल प्रैक्टिस से हम दूर रहेंगे। चलिए वापस आता है इसके बाद अब टॉप लेवल। टॉप लेवल मतलब क्या? सीडीडी, आरबीडी, जीबीडी। और यहां पे खेल शुरू होता है टॉप लेवल का। उनका काम क्या होता है? कोच। वो कुछ करे, कम करे, ज्यादा करे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो अगर कोचिंग सही से दे रहा है अपने टीम को, तो पहले कहते थे कि एक गोली और 2 पंछी, आज हम कह रहे हैं कि एक गोली और 5 पंछी। एक गोली और 5 पंछी। उनका पहला काम यह होता है, उनका पहला काम यह होना चाहिए कितने सारे लोगों को हम डायरेक्टर पूल में ला सकता है, फुल स्टॉप। कितने सारे लोगों को हम डायरेक्टर में ला सकता है, फुल स्टॉप। 2 ही काम होता है, एक कोच का 2 ही काम होगा इस प्लान में। कितने सारे लोगों को हम डायरेक्टर पूल में ला सकता है, फुल स्टॉप। और डायरेक्टर पूल में लाने में क्या फायदा होगा? फंडा बहुत सिंपल, उन्होंने 1250 किया, वही लोगों से कुछ लोग 3600 करेंगे। इसका मतलब आपका एक एमजी वाला लेग होगा, वहां से आपको टीम बिल्डर बोनस मिलेंगे, वहां से आपको एलपीवी मिलेगा, वही वॉल्यूम से आपको अटूट बंधन बोनस मिलेगा, वही वॉल्यूम से आपको कार फंड, ट्रैवल फंड, होम फंड मिलेंगे। इसका मतलब एक ही गोली चलाना है आपको, और कितने सारे पंछी मरेंगे आप खुद ही देखो। डायरेक्टर बोनस, डायरेक्टर टीम बिल्डर बोनस, एलपीवी, अटूट बंधन, कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड। सिर्फ एक काम करना है, कितने सारे लोगों को डायरेक्टर पूल में डालना है। कोच, आप लोगों का काम यह है कोच। टू ऑल द कोचेस सिटिंग हियर, यू हैव टू कोच लाइक दिस टू ऑल योर डायरेक्टर्स एंड सेकंड कोचिंग आपको क्या करना। अच्छा, इसके बाद पहले दिखाते हैं कि डायरेक्टर का क्या डिफरेंस होगा। ऐसा अगर रूट होता है 1000, 3000, 4000, 2000, और यहां पे थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाया है। आप देखो, जहां पे जिसका ओल्ड एक्यूमुलेशन प्लान में 1750 रुपया का खेल होता था, वही 4650 का खेल हो जाएगा। इसका मतलब डायरेक्टर जो पूल में आएंगे उनका भी कम से कम 2.5 गुना चेक बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं, वर्ष टू 50 से 60% तो बढ़ेगा। अब दूसरा काम है, अगेन ऑल द कोचेस सिटिंग हियर आपके लिए। यहां पे आपका काम क्या है? आइडेंटिफाई एक्टिव पीपल, और नीचे रेड में लिखा हुआ है एंड ड्रॉ अ रोड मैप फॉर देम। आइडेंटिफाई एक्टिव पीपल एंड ड्रॉ अ रोड मैप फॉर देम। बहुत इंपॉर्टेंट है कोचेस के लिए। जितना भी स्माइली यहां पे लगा हुआ है, देखो ये आपका राइजिंग स्टार्स है, ये आपका आइडेंटिफाइड लोग है, एसडी डी जो भी स्माइलिंग है, इन लोगों के साथ बैठ के आपको रोड मैप देना है। बस अगर इसमें से 30% लोग भी आपका रोड मैप में चलना शुरू किया, आपका एलपीबी पॉइंट आप रोक नहीं पाओगे, आपका अटूट बंधन पॉइंट आप रोक नहीं पाओगे। मैं बता रहा हूं, आपने किसी को सिर्फ डायरेक्टर बना दिया 3600 का, आपका एलपीबी पॉइंट आप रोक नहीं पाओगे। सो ये जो लोग हैं जिसमें स्माइली दिया हुआ है, एसीडी डायरेक्टर, एसडी डायरेक्टर, इनके साथ बैठ के एक्शन प्लान बनाए। अगर आप, मैं हूं एसीडी, आप मेरे साथ बैठ रहे हो, तो क्या क्या करोगे? गोल्स फॉर द मंथ, फंडा सिंपल। हमारा अगला टाइटल क्या होना चाहिए? प्लान करो अपलाइन के साथ। इस महीना मुझे 25,000 रुपया मिला, मुझे अगले महीना और 2 महीना में 50,000 रुपीज कमाना है। अगर 50,000 रुपीज कमाना है, कितना डीपी आपका टीम में खोलना है? आप नॉर्मली 2 डीपी खोलते हो, अभी 4 डीपी खोलना पड़ेगा। आपका टीम में सीनियर डायरेक्टर सिर्फ 2 ही है, इस बार कम से कम 3 और को आपको टारगेट करना पड़ेगा। कहां से आएगा? वो नीचे से। आपका टीम पे पैड डायरेक्टर सिर्फ 10 है, आपको इस पैड डायरेक्टर को कम से कम 14 या 15 पे लेके जाना है। अगर ये 6 चीज उसका हो गया ना, उसका चेक कोई रोक नहीं सकता। पैड डायरेक्टर्स एंड अबव का मीटिंग हर एक महीने का शुरू में होना चाहिए। स्पेशल मीटिंग, नॉट मोर देन 30 पीपल। 20 होगा तो बहुत अच्छा। 2 मीटिंग करो, 3 मीटिंग करो, 20 से 25 लोगों से ज्यादा मत लो। ये एक्शन प्लान कोचेस को करना पड़ेगा, सीडीडीज एंड अबव, ये कोच को करना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आप देखिए, दिस इज पावर ऑफ 1 विथ 100 पीवी। इसका मतलब क्या है? हम सिर्फ एक स्पॉन्सरिंग करेंगे भाई साहब महीना में, बस हम महीना में सिर्फ एक स्पॉन्सरिंग करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। अगर आप महीने में सिर्फ एक स्पॉन्सरिंग किया और उसको 100 पीवी करवाया, 9th मंथ में आप डायरेक्टर बन जाओगे। सिंपल, 9th मंथ में यू आर डायरेक्टर। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ 1 विथ 100 पीवी। अब कुछ लोग बोले 9th मंथ तो बहुत लंबा बोल रहा हमें, हम इतना दिन तो रुकने के लिए राजी नहीं है। चलो आपके लिए है पावर ऑफ 2 100 पीवी। 7th मंथ में बन जाओगे, हर एक महीना 2 स्पॉन्सरिंग करो, 100 पीवी करो, खुद 100 पीवी करो, अब 2 महीने में बनोगे। अब आप बोलोगे ये भी तो बहुत टाइम टेकिंग है। चलो पावर ऑफ 4 100 पीवी, 5 महीने बन जाओ, 4 महीने में रादर बन जाओगे। जितना ज्यादा आप दोगे 100 पीवी, अब ये 100 पीवी किसी, कोई 50 भी करेगा, कोई 80 भी करेगा, कोई 150 भी करेगा। मैं 100 पीवी में दिखा रहा हूं। 4 महीना में यहां पे डायरेक्टर बनकर डायरेक्टर पूल में आके कम से कम 15,000 रुपया से 20,000 रुपया कमा सकते हो 4 महीना में। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब पहले वाले एग्जांपल में ये देखते हैं कि अगर आप एसडी है और आपके नीचे डायरेक्टर है, पुराने प्लान में 0 एलपीवी मिलता था, 0 एलपीवी मिलता था, 0 और यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे कम से कम आपको 7,000 रुपया तक मिलेगा। ये सिर्फ ये स्ट्रक्चर में हम क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं, जिसका दम है वॉल्यूम लाने का, उसका चेक इस प्लान में बढ़ेगा, जिंदगी में घटेगा नहीं। आगे चलते हैं। ये भी है, यू है, आप एसडी, आपके नीचे डायरेक्टर है। इसमें आपका यहाँ पे चेक होता था 9,580 रुपया, जहां पे एलपीवी कुछ नहीं था, और वही चेक यहाँ पे आएगा 11,700 रुपया। आगे चलते हैं। आप है ईडी, आपके नीचे 2 हेवी वॉल्यूम डायरेक्टर्स है। पुराने प्लान में आता था 14,000 रुपया, 13,984, यहाँ पे आएगा 26,984, मोर देन डबल। इसमें पॉइंट थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि अगर वॉल्यूम में किसी का बन रहा है ये प्लान में, तो उसका पैसा कोई रोक नहीं सकता। अब इसमें आ जाइए, ये एसीडी है, इसके नीचे 3 डायरेक्टर है। पुराने प्लान में कोई भी एलपीवी नहीं मिलता था, 0, और इनकम होता था 8,384, यहाँ पे कोई 44,000 रुपीज का इनकम। तो ये कोचेस का काम है। ये सीडीडी, आरबीडी, जीबीडी जो है वो कोचेस का ये काम होता है, ये रास्ता दिखाने। और कोचेस का काम क्या होता है, ये लास्ट में स्लाइड दिखाता हूं, मुझे अच्छा लगता है ये स्लाइड। ये आपका हाथ का, और देखिए कोच, जितने भी सारे कोच है यहाँ पे सीडीडी अलावा, मैं उनके लिए बता रहा हूं। आपके पूरे टीम आपके हाथ में है, आपके पूरे टीम आपके हाथ में है। हर एक आदमी को लेके चल सकते हो। तो ये प्लान में ना कोई रोक नहीं सकते आपको। और ये है, मैं दिखाता हूं क्या है, ये है लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर का मतलब क्या है, ये फिंगर ये थोड़ा वीक होता है, ये थोड़ा नरम होता है, सॉफ्ट होता है, आपके न्यू ज्वाइनी के जैसा। नए नए आते हैं, थोड़ा सॉफ्ट है, थोड़ा वीक है, कुछ समझ में नहीं आता है, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये लिटिल फिंगर, ये न्यू ज्वाइनी है, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्यूचर में जाके बहुत बड़ा बन सकता है। उसके बाद आपके पास आता है रिंग फिंगर। रिंग फिंगर का मतलब क्या है, शादी में इसी उंगली में आप अंगूठी पहनाते हो। क्यों? क्योंकि ये प्यार का फिंगर है, लव का फिंगर है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे मोदी केयर में आपके टीम में, जो मोदी केयर नेटवर्किंग को प्यार करेगा और रहेगा आपका टीम। इनका ज्यादा बड़ा सपना नहीं है, ये प्यार है, उसको रिकॉग्निशन चाहिए, स्टेज में जाना है। इनको हो सकता है करोड़ों रुपया नहीं चाहिए, लेकिन प्यार के लिए वो रह जाएगा मोदी केयर। ये भी आपका टीम में होंगे। तीसरा वाला है मिडिल फिंगर। अच्छा, मिडिल फिंगर का आपको पता ही है, हम बोलते हैं ना हर चीज में उंगली करने का आदत। तो ये होता है आपका टीम में रहेगा, हर चीज में उंगली करेगा, उसका उंगली हर वक्त ऐसे ही रहेगा। वो हर एक चीज में जो उसको पसंद नहीं आएगा उंगली करेगा। ऐसे कैसे? कंपनी में प्रोडक्ट ही नहीं है, सामान ही नहीं पहुंचता है, हमको बोलते रहते हो ये, तो वैसा फिंगर भी रहेगा। ये भी आपका टीम में होंगे। कोचेस को मैं बता रहा हूं, ये भी आपका टीम में। और एक होता है इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर का मतलब क्या है, ये धमकी में चलाएगा आपको, देख लेंगे। हमको भी पता है क्या होता है नेटवर्किंग, हमने बहुत दिन देखे। उसका उंगली ऐसा रहेगा हर वक्त। ये होता है इंडेक्स फिंगर। और पता है, और एक होता है ये थंब।
ये है आप, और मैं बता रहा हूं ये क्यों है आप। ये सिर्फ अकेला इकलौता उंगली है जो सब फिंगर को सामने से टच कर सकता है। देखिए, एक दूसरे को टच नहीं कर सकते हो कभी। आप देखिए, ये दोनों फिंगर से, अगर मुझे कैमरा में आप देख सकते हो, ये दोनों फिंगर को आप फेस टू फेस टच नहीं कर सकते हो। ये दोनों फिंगर को फेस टू फेस टच नहीं कर सकते। सिर्फ थंब है एक जो सबको फेस टू फेस दिख सकता है, आंख में आंख मिला के बात कर सकता है। बाकी एक दूसरे फिंगर आंख में आंख मिला के बात कर। ये है आप, ये है कोच, ये है आप। यही एक फिंगर है जो चारों फिंगर को टच कर सकता है, लेकिन सब फिंगर फेस टू फेस किसी को टच नहीं कर सकते। देखिएगा, वो साइड से पीछे से टच कर सकते हैं, सामने से कभी टच नहीं कर सकता। यही एक फिंगर है, पेंसिल लो पेन लो, अगर ये फिंगर नहीं होता है ना, चारों का कोई काम नहीं होता है। ये सबको सपोर्ट करता है लिखने में, आगे बढ़ने में, लाइफ में कुछ करने में। सर, आप है कोच, आपके तरफ पूरे टीम दिख रहा है, और आपका टीम में ऐसे लोग भी रहेंगे देख लेंगे वाले, उंगली वाले लोग भी रहेंगे, प्यार वाले लोग भी रहेंगे, और बहुत सॉफ्ट लोग भी रहेंगे। सबको लेके जो चल पाएंगे इस प्लान में, मैं आज जाने से पहले बता रहा हूं, पैसा, कमीशन, सक्सेस, ये प्लान में उनको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता। Before I close, thank you so much Sanjay ji and team. I'm very happy that you have called me. तो ध्यान रखिएगा, दो काम मैं जाने से पहले बताऊंगा। कितने सारे लोग अपने आप को डायरेक्टर पूल में ला सकते हो, कोचेस आप लोग कितने सारे लोगों को डायरेक्टर पूल में ला सकते हैं, और दूसरा काम क्या है, कितने सारे नीचे से SDN अबव डाल सकते हो। और कोई भी काम नहीं है अभी अगले एक महीना, अगले महीना का बाद हम अगले महीने करेंगे। इस महीना कितने सारे लोग डायरेक्टर पूल में अपने आप को ला सकते हो, कितने सारे डायरेक्टर पूल में कोचेस आप अपने टीम को ला सकते हो। उनका भी फायदा, सबका फायदा, विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। एंड थैंक यू सो मच। आई वेलकम बैक संजय जी ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच सर। राइट सुब्रत जी, पार एक्सीलेंस इज ऑलवेज। आप बोलते हो बोरिंग, सर बहुत बोर हो गया सर, इतने पैसे कमाने हैं ना, इसलिए ज्यादा बोर हो रहे हैं। मतलब आपने पूरा मायने बदल दिया सर। क्या बताऊं, एवरीबडी इज परप्लेक्स्ड। देखिए, अभी 850 लोग हैं और 3-4 हजार लोग फेसबुक लाइव में है सर। सर इट वाज द मास्टर प्लान। मतलब मेरे भी क्या दिमाग की बत्ती जल गई है, जल रही थी, अब पूरी फुल 440 वोल्ट में जल रही है। एंड वी आर डाइंग, वी आर रेयरिंग टू गो। ऑलरेडी वी आर सो एक्साइटेड। ऑलरेडी हम लोग को 100 करोड़ दिख रहा है, उसके बाद 250 करोड़ दिख रहा है, और अपने डाउन लाइन्स का 10 लाख का चेक दिख रहा है सर। मुझे तो मेरे डाउन लाइन्स में 10 लाख का चेक दिख रहा है। मैं गारंटी देता हूँ सर, एकदम आएगा, एकदम आएगा। मैंने किया है प्लानिंग, तो मेरे टीम में जो लोग 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख में है, वो सारे 8, 9, 10 को डबल में चले जाएंगे। श्योर, ऑल द बेस्ट। आई थिंक सर, ऐसा मैनेजमेंट, द माइंड सेट ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रमोटर माइंडसेट सर, मैं तो ना कभी देखा है ना कभी सुना है, जो मैं मोदी के में फील कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। भगवान के हम लोग, वी आर ब्लेस्ड बाय द गॉड, कि भगवान ने इस एरा में, कोविड एरा में, हम पे मतलब पैसों की, प्यार की बारिश करती है सर। सर थैंक यू सो मच फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट। एंड हर बार आपका इंतजार रहता है, सोचते 1 घंटा ना हो और आप बोलते रहे। सभी फील कि समय घड़ी रुक जाए एंड यू कीप ऑन स्पीकिंग। एंड सर मैं आपको बता दूं, यहाँ 900 के 900 लोग की दिल की बात बोल रहा हूँ मैं आपको। जो निकला भी है ना बेचारा, मजबूर होकर निकला है, उसका नेटवर्क उसको बाहर फेंक दिया या उसका डाटा खत्म हो गया, और वो बेचारा रो रहा होगा मैं बाहर क्यों निकला। वो दोबारा फेसबुक में आके सर आपको दोबारा देखेगा। और ये फेसबुक का मैं बोलूंगा दोस्तों, ये लाइव जा रहा है, इसको इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, घर घर पहुंचा दो। आज हमारे पास सुब्रत जी ने पूरा ना ये प्लान का पूरा जिस्ट ऐसे रख दिया है कि अगर अब नहीं करोगे ना तो आपको हम पुरस्कार देंगे। अगर अभी नहीं करते हो ना तो वी विल गिव यू, वाई अभी भी नहीं कर सकते। सर सही ये मौका मिलता है आपके साथ हम लोग को 5-10 मिनट, और मेरी टीम तो सर बहुत लालची है सर। आपको उनका लालच है सुब्रत जी से बात करने का। वी आर वेरी ग्रीडी एंड मेरे साइड लीडर सर वेट करते, मुझे पहले बोलते सर मेरे को ना, लेकिन सर से 30 सेकंड्स बात करा दीजिएगा, ज्यादा नहीं भी हो तो 30 सेकंड बात कराते हैं। और सबसे पहले मैं जीबीडी से शुरू करता हूँ सर, देन एक चले जाएंगे। वी कॉल संदीप अधिकारी। अच्छा संदीप जी, सिर्फ 30 सेकंड है सर का आपके पास है। जहाँ गुड मॉर्निंग। आज सर बहुत कुछ सीखा। आप तो सर गूगल मैप हो, हमेशा हमको डायरेक्शन देते हो,
हाँ सर, गूगल में अब तो कहीं भी पहुंच सकते हो। आप डायरेक्शन दोगे तो मोदी केयर में कोई भी करियर में आज से डायरेक्शन मिला क्या करना है, ऐसे ही मोदी केयर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हमको दे रहा है और आज तो बोल रहे डबल ट्रिपल हो जाएगा काम। थैंक यू सर, करते रहिए और हमें अपना आशीर्वाद देते रहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच संदीप। 10 लाख कमाना है, 10 लाख इस महीने। Now we have got another 10 lakh owner, Mr. Bibhash Mukherjee, the great RBD. Yes. एक्सेलेंट ट्रेनिंग। आज सर बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। और आज जो सीखा है वो ए महीना काम करने के लिए और बिजनेस बढ़ाने के लिए सर बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। और हर रोज आपका ट्रेनिंग होगा तो और बिजनेस बढ़ जाएगा। हर रोज आपका ट्रेनिंग बोर्ड नहीं होना सर, बहुत Yes. सर आज क्या बोलूं सर, आज तो अलग अलग से ट्रेनिंग आपको जो हुआ बहुत काम आएगा सर। एक्सेलेंट 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 ट्रेनिंग सर। थैंक यू। सर दुर्गापुर टाइगर सर वो भी 10 लाख के लिए दौड़ रहे हैं, मिस्टर रंजीत गोप जी सर। कहाँ है रंजीत भाई? रंजीत हाँ, जी सर। गुड Good Modi Care Azadi Morning Unlimited sir. थैंक यू गुड मॉर्निंग। सर आपको तो बिफोर ज्वाइनिंग मुलाकात हुआ, इसलिए मैं थोड़ा लाकी हूँ। और इंटर MMA मैनेजमेंट और समीर सर और प्रोडक्ट जो हो रहा है ना सर, पूरा फटाका होगा सर। और अनलिमिटेड प्लान लॉन्च होने के बाद सच कहे तो सर आपका तो गाइडलाइंस 5 साल से ले रहा हूँ हम लोग सभी, और आप तो अपलाइन का अपलाइन है, तो ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी था सर। थैंक यू वेरी मच सर। इस अनलिमिटेड के साथ ऐसा एक प्लानिंग भी अनलिमिटेड चाहिए था। थैंक यू सो मच। ये हम लोग के लिए पूजा गिफ्ट हो गया सर। ग्रेट रंजीत, सुपर यार, सुपर। यू गॉट भास्कर पंडित जी, आवर टेक्निकल एक्सपर्ट RBD साहब। भास्कर जी सर आपके लिए इतना कुछ सोच के रखता हूँ, लेकिन इतना कुछ आप देते हो ना सब भुला जाता है। एक चीज बोलूंगा सर, वो चीज होता है ना कि असली पहलवान जो होता है उसका वो असली है या नकली वो पता नहीं चलता कि वो कितना अच्छा मार्केट में खेलता है। अच्छा तो वो टाइम में पता चलता है जब वो जिंदगी को सही तरीके से मायने देता है। और मोदी केयर को जिस हिसाब से आपने मायने दिया, सारी कंपनी को तो पटक दिया सर, ठीक है। सारी दूसरे जो है ना बड़े बड़े नाम वाले, लेकिन भीतर में कुछ नहीं है, उसको तो पटक ही दिया। और बिकॉज ऑफ यू व्हाट वी आर एंड वेस्ट बंगाल आपके बिना अधूरा है सर। थैंक यू सो मच भास्कर जी। सर वेस्ट बंगाल नंबर 1 बनेगा ओनली बिकॉज ऑफ यू एंड वी आर ओनली बिकॉज ऑफ यू सर। हम आपके रास्ते में चल रहे हैं सर। और सर सारे क्राउन को बुलाते हैं जो अभी लाखों रुपए कमाने जा रहे हैं। सारे क्राउन कोचेज है हमारे, क्राउन डायरेक्टर एक एक लाओ सबको। वी हैव गॉट सुजाता जी, विमल जी, पूनम जी। वी स्टार्ट विद पूनम जी। सुब्रतो जी थैंक यू सो मच। आपने हम क्या विजन लेकर आए थे मोदी केयर में, एंड आपने ना विजन ट्रैक, again I'm repeating, speed is not important, that direction is more important and you have given us the right direction on every step। हर बार today if we are earning in lakhs it's all thanks to you, सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है सुब्रतो जी। हमें पता है सर पे ना एक बहुत बड़ा प्लेयर बैठे हैं जो हमारे गेम को ना कोच दूर से खड़े होके बोलते हैं ऐसे गोल मारना और हो जाता है। प्लेयर इज नथिंग विदाउट द कोच। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा रोड मैप आज आपने दिया है। रात से उतर जाएंगे इस काम के ऊपर। थैंक यू सो मच सुब्रतो जी। पूनम जी थैंक यू पूनम जी। वी हैव गॉट नेक्स्ट भास्कर जी, जल्दी से ले आइए। वी हैव गॉट 4-5 पीपल हु विल वांट टू स्पीक। सुजाता जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी लेकिन ऐसा हुआ जो फर्स्ट होना है क्लास में, तो ऐसे बड़ी किताबें की खुश नहीं हो रहा था सर पे। आज समझ में आ गया जो किसको क्या करना है और कितना करना है, ये बहुत जरूरी था। तो मेरे लिए बहुत मतलब ये बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि सच में मुझे बहुत इतना सारा ऑफर, इतना अनलिमिटेड आया थी, पानी का मेरा सर एकदम झूम रहा था मैं कैसे क्या करूं। तो आज मुझे एकदम सही तरीके से एकदम इजीली मुझे जो लगा 1 by 1 मैं कर सकती हूँ, मुझे ऐसे ऐसे करना है। तो ये सीख आपसे मिला। थैंक यू सर। थैंक यू। विमल जी को। विमल जी। नमस्ते सर जी। बोलून। जब मैं आपको देखता हूँ हर बार कुछ अलग अलग लगता है। पहले लगता था आप अर्जुन हो,
आप तो वैसा नहीं लगता है, आप श्री कृष्ण हो। पूनम जी सही बोले, क्योंकि वो नारायणी सेना वो कौरव को दे दिया। सिर्फ अपना जो प्लानिंग है, अपना जो ब्रेन है, उसी को लेकर के अर्जुन को एकदम जिता दिया। ये सिर्फ आपसे ही संभव है। और आप क्या बोले, बंगाल या ईस्ट वो केरल को जरूर हरा देगा। ठीक है, हराएगा विमल दा, we will do that. थैंक यू सर। थैंक यू विमल दा, थैंक यू। Mudok Chakravarti is there? अरे बाप रे, सुनते बच्चे। बस आप ऐसे ही हम लोगों को ट्रेनिंग देते रहे। आप लोग, आपका ट्रेनिंग लेते हुए हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, खुद को चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को सपना पूरा होता है। आपको सैल्यूट बॉस। थैंक यू, थैंक यू, Thank you सुब्रता जी। अनिल गौड़े जी, सर अनिल गौड़े फ्रॉम मुंबई सर। अनिल जी सर जबरदस्त काम कर रहे हैं, पूरा महाराष्ट्र में आग लगा दिया है। एकदम, बहुत सुना है आपके बारे में, बताइए अनिल जी। सर थैंक यू सर। सर मुझे 2 पॉइंट आपसे जो अभी मिले हैं मैं लिख के रखा हूँ, मगर ये 2 पॉइंट मुझे सोने नहीं देंगे आज। पहला पॉइंट है कि 0.5% यानी 500 मिलता था, वही काम के ऊपर हमें अभी 5000 मिलने वाला है। यस, तो अभी नहीं करेंगे तो फिर कभी करेंगे। करेक्ट। नंबर 1 मुझे मिला। और सेकंड मुझे पॉइंट मिला वो है 21 lakhs का, जो 2%। सर रियली फैंटास्टिक, क्या प्लान लाए। बस मेरा अभी चेक है, 5 लाख का प्लानिंग कर दिया मैंने, और 50 HD का प्लान किया मैंने ये महीने में। एकदम हो जाएगा, श्योर। थैंक यू सर, थैंक यू। बात प्लान से ही होता है। वेरी गुड, वेरी गुड अनिल जी। सर आपने सारे कोचेस को देख लिया सर, एंड टेलिंग यू सर वी आर रेयरिंग टू गो, और सर वी आर ब्लेस्ड अगेन, ब्लेस्ड टू वर्क विद योर लीडरशिप। मैं हर रोज आपको थैंक यू बोलता हूँ, एंड आई विश आपको बस आपके साथ काम करें जैसा बोलो, और पूरी कंट्री सर आपको फॉलो कर रही रहता है। होल कंट्री इज फॉलोइंग यू, एंड यू आर गॉड सेंट टू अस, यू आर गॉड सेंट टू अस। थैंक यू, थैंक यू।